में अब तक इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में आपने पढ़ा, देवों और असुरों में लगातार लड़ाई चल रही थी, जिसमें देवों की हार हो रही थी, क्योंकि मरने वाले असुरों को शुक्राचार्य फिर से जीवित कर रहे। देवों के गुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य के पास गया ताकि उनसे पुनर्जीवन के लिए संजीवनी की शक्ति हासिल कर सके। शुक्राचार्य कच्छ को संजीवनी की शक्ति तो दे देते हैं, लेकिन शर्त के अनुसार शक्ति मिलने के बाद कच्छ को वहां से चले जाना था। इस बीच शुक्राचार्य की बेटी देवयानी कच्छ से प्रेम करने लगी थी। कच्छ चलने ही वाला था कि देवयानी ने उससे न जाने की प्रार्थना की, मगर कच्छ ने रुकने से इनकार कर दिया और चला गया। अब आगे देवयानी की एक पक्की सहेली थी, शर्मिष्ठा, जो असुरों के राजा वृषभवा की बेटी थी। एक बार एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने एक तरह से कुरु वंश को जन्म दिया। एक दिन दोनों युवतियां स्नान करने के लिए नदी तक गईं। शर्मिष्ठा असुरों की राजकुमारी थी और देवयानी गुरु शुक्राचार्य की बेटी थी। इसका मतलब था कि वह ब्राह्मण कुल की थी, जिसका सामाजिक स्तर उस समय सबसे ऊंचा माना जाता था। इसलिए जब दोनों युवतियां स्नान करने गईं, तो उन्होंने अपने कपड़े और आभूषण उतार कर अलग अलग रखे। वे नदी में क्रीड़ा कर रही थी। तभी तेज हवा चली और उनके कपड़े उड़कर आपस में मिल गए। जब दोनों नदी से बाहर निकली, तो कपड़े पहनने की जल्दबाजी में शर्मिष्ठा ने गलती से देवयानी के कपड़े पहन लिए। फिर थोड़े मजाक में और थोड़ी अपनी श्रेष्ठता जताने के लिए देवयानी ने कहा, अपने पिता के गुरु की बेटी के कपड़े तुमने कैसे पहन लिए? ऐसा करके तुम्हें कैसा लग रहा है? ये बताओ, ऐसा करना क्या सही है? शर्मिष्ठा को अपनी गलती का अंदाजा हो गया, मगर राजकुमारी होने के कारण उसे गुस्सा आ गया। वो बोली, तुम्हारे पिता भिखारी हैं। वह मेरे पिता के सामने सिर झुकाते हैं। तुम लोग मेरे पिता के दिए टुकड़ों पर पलते हो। तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। और उसने देवयानी को एक गड्ढे में धक्का दे दिया। देवयानी गिर पड़ी। शर्मिष्ठा उसे वहीं छोड़कर चली गई। जब देवयानी घर लौटी, तो वह अपने पिता की गोद में सिर रखकर रोने लगी। वह प्रतिशोध लेना चाहती थी। उसने कहा, आपको इस राजकुमारी को सबक सिखाना ही होगा। शुक्राचार्य ने मांग की कि उनकी बेटी का अपमान करने के बदले राजकुमारी को देवयानी की दासी बनना होगा। राजा के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि मृतकों को जीवित कर सकने वाले शुक्राचार्य के बिना वे कुछ नहीं कर पाते। यादव कुल के पहले राजा यदु। महाभारत की कहानी में हर कहीं श्राप और वरदान देखने को मिलते हैं, मगर आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ श्राप ही वरदान बन जाता है या वरदान कहाँ श्राप बन जाता है, क्योंकि चीजों को उलझा देने का जीवन का अपना तरीका होता है। एक श्राप वरदान बन सकता है और एक वरदान श्राप बन सकता है। तो शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बनने का श्राप मिला। इसके बाद देवयानी का विवाह ययाति से तय हुआ। उसने आग्रह किया कि शर्मिष्ठा उसकी खास दासी बनकर उसके साथ उसके ससुराल जाएगी। देवयानी शर्मिष्ठा से अपना बदला ले चुकी थी और उसे अब बात को और तूल नहीं देना चाहिए था, मगर वह शर्मिष्ठा को और सताना चाहती थी। शादी के बाद शर्मिष्ठा दासी बनकर उसके साथ चली गई। ययाति और देवयानी पति पत्नी के रूप में साथ रहने लगे। कुछ समय बाद उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम यदु था। यादव इसी यदु के वंशज हैं। हालांकि शर्मिष्ठा देवयानी की दासी थी, मगर राजकुमारी होने के कारण उसकी एक खास शान थी। उसने खुद को देवयानी से ज्यादा आकर्षक बना लिया। जैसा कि होना ही था, ययाति उसके प्रेम में पड़ गए। उन दोनों के बीच गुपचुप प्रेम संबंध बन गए और उनका एक बच्चा हो गया। वह बच्चा कुरु था, जो कुरु वंश का एक जनक बना। इन्हें लेकर और भी दिलचस्प कहानियां हैं, मगर हमें समय का ध्यान रखना होगा। ययाति का बड़ा पुत्र होने के नाते स्वाभाविक रूप से यदु को राजा बनना चाहिए था, मगर एक गलत आचरण की वजह से वह राजा नहीं बन पाया। जब शुक्राचार्य को पता चला कि ययाति ने उनकी बेटी को धोखा दिया है और दासी से बच्चा पैदा किया है, तो उन्होंने ययाति को श्राप दे दिया, तुम अपनी युवावस्था खो दोगे। श्राप के कारण ययाति बूढ़ा हो गया। वह परिस्थिति से समझौता नहीं कर पा रहा था। जब यदु युवा हुआ, तो ययाति ने उससे पूछा, तुम मुझे अपनी जवानी दे दो और कुछ साल तक उसका सुख भोगने दो, फिर मैं उसे वापस तुम्हें दे दूंगा। यदु ने कहा, ऐसा नहीं,